हरिओम। राशिफल इस दैनिक कार्यक्रम में मैं डॉक्टर प्रकाश वाघ ज्योतिषाचार्य अमरावती सिटी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 29 जुलाई 2020 बुधवार, विशाखा नक्षत्र। श्रावण मास के प्रारंभ में मनोहारी धरती के रूप में और प्रकृति की सुरक्षा में मानो कोरोना के आशीर्वाद में हम सब के दिन व्यतीत हो रहे हैं। पहली बार हम सब ने लॉकडाउन जैसे शब्दों को सुना है, अपनाया है और अनुभव भी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक हर बात पर एक मजबूरी सी आ गई है। मानो हमें प्रकृति ने बंदिश कर लिया। फिर भी मन की राहें खुलती रहती है। सभी ग्रह नक्षत्र अपने जगह पे घूमते रहते हैं। हमारे भी जीवन में नित्य हमारे सामने कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति आती ही रहती है। इस आह्वानात्मक समय में स्वाति नक्षत्र जो आज का है, इस नक्षत्र के बारे में जानते हैं। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है। इसमें व्यक्ति बहुआयामी मित्रता का स्वभाव लेकर जीता है। लोगों को जोड़ने की कला में माहिर रहता है और अकेलापन से दूरी बनाने की निरंतर कोशिश करता रहता है। इसे सुंदर मित्र भी कहा जा सकता है, इसे उत्तम पुरुष भी कहा जा सकता है। अगर परिवार में है तो यह एक भोला सा, मुस्कुराता हुआ, सहने वाला एक अच्छा व्यक्ति भी कहा जा सकता है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो स्वाति नक्षत्र के पहले चरण पे जन्म लेते हैं। माता पिता का बहुत प्यार इन्हें मिलता है। पत्नी का सहयोग और बच्चों के कृपा आशीर्वाद से संपन्नता भी इन्हें मिलती है। जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण पर होता, जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण पर होता है, उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मानो प्लेन को थोड़ा टेक ऑफ करने के लिए दौड़ना पड़ता है, वैसे ही इसे दौड़े बगैर कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जीवन में निराशा से दूर ही रहता है। इसका तीसरा चरण जो है वो जिम्मेदारियों में व्यक्ति को व्यस्त करके रखता है, मस्त करके रखता है और सेवा में पुण्य लाभ, भक्ति में सुख लाभ का अनुभव करते करते जीवन को स्वीकार कर वस्तु स्थिति का सामना करने में माहिर बन जाता है आदमी। इसका चौथा चरण बड़ा ही थोड़ा दुर्भाग्यशाली होता है। सब कुछ सुख के साधन होने के बावजूद भी क्षमता, पात्रता और योग्यता का अभाव रखता है और व्यक्ति टूटते रहता है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, अगर मेरे पास ऐसा होता। बस बहानों का सहारा लेकर जीवन आगे बढ़ता है। आज के इस स्वाति नक्षत्र पर जन्मे लोगों के बाद इस वक्त जब गुरु धनु राशि में है, शनि अपने मकर राशि में है। मकर राशि की 7.5 2023 के नवंबर तक है और धनु राशि की 7.5 अब अगले साल 2021 में नवंबर में पूर्ण रूप से निकल जाएंगी। तो अकेलापन व्यक्ति की एक समस्या है और मित्रता, फ्रेंडशिप, वैसे तो फ्रेंड में एंड दिया हुआ है। फ्रेंड कभी परमानेंट नहीं रहते, उसका एंड कहीं ना कहीं होता है। जिस रिश्तों का अंत कहीं ना कहीं होता है, एंड कहीं ना कहीं होता है, उसे ही फ्रेंड कहते हैं। एक काल होता है, एक समय होता है, उस दरमियान उस व्यक्ति का सानिध्य हमें प्राप्त होता है और हम उसके साथ शेयरिंग करने में, उसके साथ जीने में एक स्मृतियाँ बटोरते रहते हैं। उस कुछ काल का अनुदान ही मित्र का कृपाशीर्वाद माना जाता है।
आज के दिन जन्मे लोगों को मित्रों का बहुत लाभ होगा। मित्रों द्वारा ही भाग्योदय होगा। इसमें करीबन र या त नाम से अक्षर आते हैं, लेकिन उसके जो स्वर होते हैं, कुछ कंठव्य होते हैं, कुछ तालव्य होते हैं, तो इनके नाम कंठव्य स्वर से रखना आज के जन्मे बच्चों के लिए बड़ा हितदायक है। तुला राशि के लोगों ने हमेशा बुरी आदतों से बचना चाहिए। आज के दिन जन्मे बच्चों को भी ऐसा ही संकेत है। हम हमारे सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से आज जन्मे बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं और आज जिनका भी जन्मदिन हो उनका अभिनंदन भी करते हैं और उन्हें सूचना देते हैं कि अपने मित्रता पर अगर नियंत्रण रखते हो तो सफलता की एक बहुत बड़ी हमी तुला राशि के लोगों को मिलती है। इसके बाद आज हम जान लेते हैं थोड़ा वास्तु के बारे में, क्योंकि हमारा इसमें वास्तु का चल रहा है। अगर कभी घर बनाते हैं तो अपने घर में एक कमरा अपने माँ बाप के लिए ज़रूर बनाना, माता पिता के लिए, क्योंकि करीबन ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चे के यहाँ इसलिए नहीं जाते हैं कि उसके यहाँ कोई जगह नहीं है, बस एक ही कमरा है, उसमें वही रहता है। थोड़ा खर्चा बढ़ाए तो एक समाधान और एक आत्मकृपा का योग वास्तु के निमित्त व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। दूसरा, वास्तु में हमेशा अगर आपके यहाँ कभी मेहमान आते हो, खासकर आपके सास ससुर या और कोई भी, तो सुबह की चाय अगर उस घर में उस घर का मालिक बनाकर अगर पिलाता है खुद अपने हाथों से सबको, तो रिश्तों को मजबूत बनाने में भी सहयोग मिलता है। वास्तु में अगर फूल खिलते हो तो ये भविष्य की गारंटी होती है कि आपका जीवन भी खिलने वाला है। अगर हमें सुबह सुबह उठकर फूल को ढूंढने को बाहर जाने की आदत है तो यह एक बहुत ही दुर्भाग्य का संकेत है कि जहां हम रह रहे हैं वो हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि व्यक्ति दूसरों के साथ वैसा ही पेश आता है जैसा खुद के साथ, और खुद से अगर वो अच्छा रह रहा है तो खुद के साथ भी अच्छा रहता है, अगर वो बुरा रह रहा है तो खुद के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता है। यह भी वास्तु दोष से आता है। इसके बाद वास्तु को सुंदर बनाने हेतु अगर आपके घर में किसी का भार हो रहा हो, आप उसको अलग निकालना चाहते हो, ज़्यादातर हमारे एक मध्यम वर्गीय परिवारों में विवाह पश्चात परिवार को तोड़ने की एक प्रथा सी बनी हुई है। बस इसको टालना बहुत ही आसान है। बाकी तो कोई चिंता होती नहीं है, सिर्फ खान पान का ही एक विषय होता है। तो उसके लिए एक सादी 500 रुपये की नौकरानी भी रख दी जाए तो भी वो व्यवस्था हो जाती है। सिर्फ 500 रुपये महीने के खर्चे के लिए परिवार को तोड़ना उचित नहीं, क्योंकि मेरे अनुभव में आया है ज़्यादातर इतने सालों से कि नववधू या घर के लोगों पर भोजन बनाने का ज़्यादा एक आलस्य होने की वजह से या तनाव रहने की वजह से ही परिवार टूटते या बिखरते हैं। यह छोटा सा काम एक सादी नौकरानी या सेवक भी सिर्फ 500 या 1000 रुपये में कर सकते हैं। अगर हम हमारे परिवार को 500 या 1000 रुपये खर्चा करके बचा सकते हैं तोड़ने और बिखरने से, तो इससे सुंदर योग कुछ भी नहीं, इससे विद्वान व्यक्ति भी कोई नहीं। इसके बाद आज हम जान लेते हैं कि कोरोना के इस महातांडव में एक मानो शिव ने विष प्राशन करके तांडव नृत्य शुरू कर दिया हो। सब तरफ हमें सतर्कता और एक डर के साए में जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसे में एक देहात में रहने वाले नवोदित उदयोन्मुख कवयित्री ने एक कविता लिखी है जो हमें एक अच्छी प्रेरणा देती है और विश्वास भी देते हैं कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिकवलं तू जग न जगाला, शिकवलं तू वाघ न माणसाला, जे नाही जमलं कुणाला ते तू करून दाखवलं रे कोरोना, पण आहोत आम्ही भारतवासी, परतीची वाट दाखवू रे तुला कोरोना। बहुत ही सुंदर अपने भावनाओं को प्रस्तुत कर इस पुण्यमा नामक कवयित्री ने इसको प्रस्तुत किया है।
हर जगह पे काफ़ी विद्वान अपने अकेलापन का सार्थक सदुपयोग कर रहे हैं, तो कुछ इसका दुरुपयोग न कर पाने की पीड़ा में है। चलो इसके बाद जान लेते हैं कि 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जिनका जिनका भी तुला राशि के साथ शुभ योग आएगा उन राशियों के लिए करीबन शुभ योग जाता है। जिनका षडाष्टक में आता है उसके लिए थोड़ा तकलीफदायक होता है, क्योंकि चंद्र नक्षत्र और लग्न नक्षत्र ही हमारे दिनचर्या को, विचार ढंग को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के लोगों को बेचैनी रहेंगी, उम्मीद रहेंगी कि कब खुशियां आए। किसी व्यक्ति को देखकर, याद कर मन में उल्लास निर्माण हो सकता है। कहीं एक आधे काम में आपका मन अचानक लग जाएगा कि किसी किताब पढ़ते पढ़ते कोई सार्थक वाक्य आपको प्रभावित कर आनंद की लहर दे सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि का दिन आज सजने संवरने में, नटने में जाएगा। किसी को खुश करने के लिए अच्छा रहने का, खुद को संवरने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी चाय बनाई जाएंगी और किसी को रहने के लिए आग्रह भी किया जाएगा। अपने आप को सबसे अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश आज वृषभ राशि का व्यक्ति करेगा। मिथुन राशि। किसी का मनमुटाव आपको दर्द दे सकता है। आपके किसी शब्द की चुभन से कोई दुखी हो सकता है। किसी की निराशा को देखकर आप थोड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन बाद में आपको पछतावा होगा कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कर्क राशि। कर्क राशि को अपने ध्येय की ओर टूट के पढ़ने की इच्छा हो जाएगी। हर विषय को अगर विद्यार्थी है तो जड़ तक पढ़ने की इच्छा हो जाएगी। एक बार फिर से पूरी ताकत से अध्ययन में झोंक देने की इच्छा हो जाएगी। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को आज पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी योजनाएं मन में घर बनाना शुरू कर देंगी। विलास और विकास की बातें मन में आएंगी। घोर कष्ट से छुटकारा पाने का एक एहसास महसूस होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्ति को प्रतीक्षा रहेंगी अवसर की। अगर प्रेमी है तो मन ही मन टूटते रहेंगे। अगर आप जिम्मेदार है तो व्यवहार को जोड़ने की चिंता में रहेंगे। अगर आप वृद्ध है तो किसी की सहानुभूति, सांत्वना या सहयोग की अपेक्षा में रहेंगे। तुला राशि। तुला राशि के लोगों के भाग्योदय का संकेत आज मिल जाएगा। किसी महत्वपूर्ण खबर से मन उल्लासित हो उठेगा। बहुप्रतीक्षित खबर से, शुभ समाचार से आनंद उत्सव को प्रारंभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग आज के दिन थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे, क्योंकि अकेलापन की पीड़ा बहुत सताएंगी। आज कोई खास लोगों का फोन नहीं आया, किसी को फोन करने का समय नहीं मिला, काम में व्यस्त और मस्त समय बीतेगा। लेकिन जो हमने पाया उसी को 100% सही समझना ही फायदे कारक रहेगा, क्योंकि जो नहीं है उसके लिए तरसना कोई काम की बात नहीं। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को धोखा हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है। लेन देन में पहले लिख फिर दे, मांगे तो कागज दे। सरस्वती का सम्मान करना आवश्यक रहेगा। दे दूंगा, कर लूंगा, देख लेंगे, करना ही है, अपना ही है, ऐसे शब्दों से उन्होंने दूर रहना चाहिए। मकर राशि। भूमि का लाभ होगा, नए घर में जाने का योग होगा। अगर आपकी कोई जायदाद है तो उसके विनियोग में, उससे संबंधित कोई व्यवहार में आपको सफलता अर्जित होगी। सहयोग से
सुख लाभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग आज के दिन दवाओं के बुरे असर से बचे, अफवाहों से बचे, डर के मारे कुछ न कुछ ले लिया कर रहे हैं। पहले अपनी बीमारी की आयु तो देख ले, वो कितने दिन है। अगर कोई मेहमान मानो 10 दिन के रहने के लिए आया और एक दिन में कैसे जाएगा, वैसे ही अपने दवाओं को लेने की बजाय, दवाओं से विश्वास टूटते रहने की बजाय अपने व्याधि की आयु समझ में लेना फायदेकारक होगा। मीन राशि। मीन राशि के लोगों को अपने खेती में बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छे बारिश का अपने पीक को समय पे निपटाने का आनंद प्राप्त होगा। घर में बहुत दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। घर में कुछ चेंजेस करने के, बदलाव करने के मूड में आप रहेंगे और आपको सफलता भी अर्जित होगी। चलो यहाँ पे हम 12 राशियों का भविष्य कथन का समापन करते हैं। इस चैनल पर आज से हम एक व्यक्ति की कुंडली बताएंगे, जिसमें उसके एक सवाल का जवाब भी देंगे। उसके लिए आप इस नीचे दिए नंबर पर आपका नाम, फोटो और डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। आज हम इस कड़ी में कुंडली देख रहे हैं श्री नंदनवार, धर्मपेट नागपुर से है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में है। इनकी जन्म दिनांक है 6 जनवरी 76। हालांकि इनको जोखिम लेने का बहुत शौक है और बड़ा काम करने का बड़ा ही आनंद आता है और खर्चा भी जम के करने का शौक है। इनकी ये जन्म तिथि बताती है कि इन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन के पूरे समय का भरपूर उपयोग किया। जो भी नुकसान हुआ उसको उसकी कभी शिकायतें नहीं की, लेकिन आगे बढ़ते रहे, कारोबार को दुगना चौगुना करते रहे। इन्होंने सवाल पूछा है कि अभी जो माहौल है जिसमें कारोबार की गति बहुत धीमी हो चुकी है, इससे मैं कैसे निपट सकता। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि आपके पास एक युक्ति धन है, आप युक्ति पुरुष है। कहते हैं ज्ञान जहां वहां युक्ति है। आप इस युक्ति को अपनाएं। रोज सुबह आप आत्मचिंतन करके, आत्मचिंतन मतलब खुद का निरीक्षण करके पहले आने वाले 10 विचारों पे अगर अमल करते हैं तो आपके कामों में आपको सफलता अर्जित होगी। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी चैनल पर, इसी वक्त। तब तक देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। मैं प्रकाश चंद्र वाघ आपसे लेता हूँ अलविदा। हरिओम तत्सत।